सब्सक्राइब मोहम्मद उस्मान ऑफिशियल, बेल आइकन ऑल वीडियो देखने के लिए। जिनमें 12 मर्द थे और 4 औरतें थी। ये इस्लामियात का सबक है। हम स्कूल पढ़ते हैं, स्कूलों के अंदर भी आप लोगों ने अच्छी तरह पढ़ा होगा, बशर्ते कि याद हो या ना हो। हम तो अक्सर हमारे तालिब इल्म पता क्या करते हैं, कुरान का अरबी का सबक होना, कहते हैं नहीं यार इससे कोई ताल्लुक ही नहीं है, इस्लामियात हो यार या आप पास हो जाएंगे। हम क्या है, इंग्लिश मीडियम अंग्रेज की जबान को रटते हैं, रात दिन रटते हैं, सोते नहीं है, मैथ को रटते हैं। रब काबा की कसम आप सच सच बताइए, मरते वक्त इन चीजों का हमसे हिसाब होगा, पूछ होगी? बताओ। बेमकसद चीज पर हम बमकसद बनकर लड़ते हैं, रात को नींदें कुर्बान करते हैं और पैसा करोड़ों रुपए अरबों रुपए खर्च कर देते हैं। लेकिन जिस कुरान के बारे में रब ने कहा है, अगर तू आंखों से देखे तो तुझे लफ्ज नजर आए, अगर दिल से देखे तो तुझे ये क्या है कि ये कुरान के मानी नजर आए, अगर तू रूह से देखे तो इसके अंदर रब नजर आ जाए। उस रब को देखना मैं और आप पसंद नहीं करते। इस्लामियात को देखना, अरकान नमाज उसके अंदर होते हैं, कलमा तय्यबा, कलमा शहादत, सारी चीजें उसके अंदर मौजूद होती है। एक किताब के अंदर मुताला कर रहा था, अभी 8 की किताब थी, उसके अंदर जो है ना, ये रुकन जो है नमाज के, शराइत जो है, फर्ज जो है, ये 13 है, उसके अंदर 14 लिखे हुए थे। मैंने उसको उठाया, मैंने देखा, मैंने कहा देखो, अब जो बच्चा पढ़ेगा वो तो कहेगा 14, लेकिन है 13, और बहुत सी गलती है। तो मैं आपसे अर्ज ये कर रहा हूं, जब हबशा की तरफ हिजरत करके गए ना, कुफार मक्का ने पीछा किया मुसलमानों के, कितना, 12 मर्द और 4 औरतें। जब वहां पर पहुंचने के बाद कुफार मक्का हदिया लेकर मुसलमानों के पीछे दौड़े कि इनको काबू कर लेंगे। जब मुसलमान काबू ना हुए, हबशा के अंदर पहुंच गए, तो उन्होंने दाव पेच डाला अपने, उनको ये कहा, जो मुसलमान हिजरत करके आए ना, उनको धोखा दही की। अल मुमिन गिर्रुन करीमुन, मोमिन आदमी सीधा साधा शरीफ आदमी होता है, वल फाजिर खुब्बल लाइमुन, और लाइन आदमी धोखेबाज होता है, दगाबाज होता है। कुफार मक्का ने वहां जाकर मुसलमानों को मिलने के बाद उनसे कहा, तुम्हें अभी तक खुशखबरी नहीं पहुंची? उन्होंने कहा नहीं, हमें खुशखबरी नहीं पहुंची। वो कहने लगे कि तुम्हें खुशखबरी हो, मुबारक हो। भाई किस चीज की? कहा कि सारे मक्के वाले मुसलमान हो गए, ईमान ले। ये क्या कर रहे हैं? धोखा दिया। वो 12 मर्द, वो 4 औरतें खुशी खुशी मक्का की तरफ रवाना हुआ, वापसी हो गई। जब आकर देखा तो कुफार मक्का पहले जो जुल्म था उससे कहीं बड़े हुए थे, पहले जो तकलीफें दे रहे थे उससे कई ज्यादा तकलीफें मुसलमानों को दे रहे। पहले तो ये थे कि रुकावट ही कर रहे थे। जब ये मुसलमान हबशा वाले हिजरत से वापसी हुए तो क्या देख रहे हैं कि वो कत्ल के दर पे हो गए, कत्ल के क्या हो गए, दर पे हो गए। उसके बाद मेरे अजीजों क्या हुआ, चंद दिन गुजरे, चंद दिन गुजरने के बाद अल्लाह ताला ने फिर हुक्म दिया, ये ईमान वालों पर बेईमान तंग हो चुके हैं, आप कब तक इनके जुल्म सितम को सहते रहोगे, कब तक आप यहां पर इन कुर्बानियां देते रहोगे? अल्लाह ने हुक्म दिया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि अपने सहाबा को इजाजत दीजिए कि वो हिजरत करें। वो क्या करें? हिजरत करें। जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया, अब सहाबा की जमात के अंदर कितने लोग हैं? 83 लोग मर्द थे और 12 औरतें थी, जिन्होंने दूसरी हिजरत कहां की? हबशा की तरफ की। आए रोज दीन बढ़ता चला जाना, आए रोज इस्लाम फैलते चले जाना। जब ये वहां चले गए, अब कुफार मक्का आग बगोला हो गए, परेशान हो गए, हैरान सरगर्दा हो गए। हम जिस चीज को रोक रहे हैं वो मजीद बढ़ती जा रही है, हम जिस चीज को क्या कर रहे हैं, खत्म करना चाह रहे हैं, वो गालिब होती जा रही है। मैं कहा करता हूं कि तू और मैं क्या कर सकते हैं, फदा रब्बहु अन्नी मगलूबुन फंतसिर। अल्लाह की मदद जिस चीज के साथ होती है वो गालिब होकर रहा करती है। अक्सर लोग क्या करते हैं, उलमा के साथ वादा खिलाफी करते हैं, अपने इमाम उस्तादों के साथ धोखाधड़ी करते हैं, मुनाफकत करते हैं, रब्बे काबा की कसम जितना उनसे होता है वो करते हैं। लेकिन जब अल्लाह की मदद आती है तो आंखें फटी की फटी रह जाती है। कुछ लोग कहते हैं हमारा तो इरादा ये था कि आज रात को इमाम साहब चला जाएगा, कल हम इसे कत्ल करा देंगे, परसों इसको यूं कर देंगे, परसों ये इल्जाम लगेगा, ये यहां से खत्म हो जाएगा। रब कह रहा है इल्जाम लगाने वाला खुद डूब सकता है, लेकिन जिसके साथ रब की मदद है उसको कौन मगलूब कर सकता है। अक्सर मसाजिद मदारिस में यही हाल है, अक्सर मसाजिद मदारिस।
कभी ये नहीं सोचा कि यार जो दीन की सरहदों पर हिफाजत कर रहा है, हमें मुसल्ला रसूल पर खड़ कर बारगाह इलाही में नमाज कबूल करा रहा है और 24 घंटे पाबंद है और अदना सी तनख्वाह पर, अदना सी तनख्वाह। आज में मजदूर प्राइवेट तबका है, लोग कहते हैं ना मौलवियों को प्राइवेट है, सरकारी से क्या इनका मुकाबला करना। प्राइवेट तबका ये मजदूर है, मजदूरी कर रहा है। ये मेरे भाई सारे मौजूद हैं, 900 रुपए दिहाड़ी ले रहे नहीं ले रहे, खाना भी खा रहे हैं, चाय भी पी रहे। अब 900 रुपए को 30 दिन से जरब दे ले, 27,000 रुपए बन रहे। कितने बन रहे? 27,000 रुपए। और मौली साहब की तनख्वाह अक्सर जगह पर 15,000, 12,000, 20,000, बमुश्किल 18,000। खाते पीते लोग। और क्या कहते हैं, यार मौलवियों को भी कोई तनख्वाह दी जाती है। सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के पास चंद लोग आए और कहने लगे, हजरत हमें एक इमाम चाहिए। हजरत ने कहा मिल जाएगा, कोई मसला नहीं। क्या कह रहे हैं? हजरत इमाम ऐसा हो जिसकी आवाज खूबसूरत हो। हजरत ने फरमाया मिल जाएगा। फिर कहने लगे, हजरत दूसरी शर्त हमारी ये है कि इमाम साहब खूबसूरत भी हो। हजरत ने फरमाया मिल जाएगा। तीसरा हमारी शर्त ये भी है कि वो हाफिज भी हो। हजरत ने कहा कोई मसला नहीं, मिल। चौथी शर्त ये है कि वो आलिम भी हो। हजरत ने फरमाया मिल जाएगा। पांचवी शर्त ये है कि मुफ्ती भी हो। हजरत ने फरमाया मिल जाएगा। हजरत सातवीं शर्त ये है कि वो पैसे भी ना लेता हो। हजरत वो तनख्वाह भी ना ले, पैसे भी ना ले। हजरत ने फरमाया फिर तो तुम जो है ना किसी नबी को ही ले आओ। फिर क्या है, किसी नबी को ही ले आओ, वो ही ये काम कर सकता है। अल्लाह उसे खिलाता पिलाता, बाकी को तो सारों का असबाब के साथ दर्जे में अल्लाह ने रखा हुआ है, उसके साथ पेट भी होगा। हजरत हाँ, आठवीं शर्त सुनिए। आठवीं शर्त क्या की? हजरत वो छुट्टी भी ना कर, वो छुट्टी भी घर पर भी ना जाए। अब जाहिर बात है कि जिसके माँ बाप हैं, बीवी हैं, बच्चे हैं, रिश्तेदार हैं, खुशी गमी हर बंदे के साथ है। हजरत तनख्वाह भी ना ले और घर भी ना जाए। वो ही रविश आज तक हमारे कलमा गो ईमान वालों के अंदर चली आ रही है। साले को घोट के रखो, मार के रखो, हम नहीं कहेंगे, ये खुद ब खुद मर जाएगा। आज आप सरकारी जो छुट्टियां है ना, सरकारी छुट्टी साल की 60 छुट्टियां बनती हैं। इतवार को लगाओ 50 छुट्टियां बनती हैं। कितनी बनती है? किसी दिन बैठ के गिन लेना, एक महीने के अंदर 5 भी इतवारें आ जाती हैं और 4 इतवारें भी आ जाती हैं। तो इनको जरब दे लेना आप बैठकर। ये सरकारी छुट्टी है। वजीर आजम छुट्टी पर है, मौली साहब यहां पर खड़ेगा। सदर छुट्टी पर है, मौली साहब यहां पर खड़ेगा। है सारे छुट्टी पर है, लेकिन मौली साहब पाबंद। फिर भी क्या आखिर में क्या कहते हैं? अरे ऐसे जैसे मौलवी तो बतेरे फिर रहे, ईंट के ईंट नीचे मौलवी फिर रहे। रब्बे काबा की कसम, वो वक्त दूर नहीं है। एक वक्त आएगा कि बेदीन लोग जो दीनदारों पर उंगलियां उठाते हैं, उलमा सुलहा पर क्या उंगलियां उठाते हैं, वो अदना सी तनख्वाह पर काम करते हैं और फिर जबान दराजी करते हैं। एक वक्त आएगा, इस ना जबान दराजी की वजह से अल्लाह क्या करेगा, नस्लों से दीन को निकाल लेगा। फिर एक वक्त आएगा, नमाज पढ़ाने वाला आपको नहीं मिलेगा, जनाजे पढ़ाने वाला नहीं। ये मैं अपनी बातें नहीं कर रहा, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें कर रहा हूं। लोग मारे मारे फिरेंगे, मसलों का पता नहीं होगा। अभी कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने दीन का पता ही नहीं है, वो मसले बता रहे हैं। और आने वाले वक्त में तो वो शराबी भी मसले बताएगा, जानी भी मसले बताएगा, और ये लोग सरेखम तसले अपने सरदार मानेंगे, उसके नीचे बैठकर उसको कबूल करें। और ऐसा हो रहा है। एक घर के अंदर एक हाफिज हो ना, एक आलिम दीन हो, और उसके 2 भाई दुनियादार हो। रिश्तेदार दुनियादारों वालों के साथ देंगे, चाहे वो दीनदार हक पर भी, उसको छोड़ देंगे। क्यों? वजह क्या है? ये रविश जो चली आ रही है, ये आज तक नहीं, क़यामत तक चलेगी। दीनदार तो दीन की बात बताएगा ना, भाई बहन की विरासत दो, माँ बाप की विरासत का हक अदा करो। अब हमारे अक्सर वालिदैन फौत हो जाते हैं, ये बात मैं काबिल गौर बात कर रहा हूं, उनका कर्जा होता है। अब क्या है, जो भाई होते जल्दी जल्दी विरासत को तकसीम कर लेते हैं। भाई इतनी जमीन मेरे पास आ गई, एकड़ मेरे पास आ गए, उस पर आ गई। अब कर्जे वाले हर रोज आ रहे हैं, भाई आपके अब्बे ने 10,000 देने थे, आपके अब्बे ने बैंक का देना था, आपके अब्बे ने फला मुझसे वादा किया था, हम उसका कर्जा नहीं उतार सकते। बताओ, उस बाप की कब्र ठंडी हो रही होगी? और मुजाहिद आदमी जिहाद कर रहा है, रब्बे काबा की कसम, खून का कतरा जमीन पर गिरने से पहले अल्लाह उसके तमाम गुनाहों को माफ कर देता है, उसकी बुराइयों को नेकियों में तब्दील कर देता है। खून का कतरा जमीन पर नहीं गिरता, रब अपना दीदार नसीब कर देता है उस मुजाहिद के बारे में। मेरे नबी इमामुल अंबिया फखरे दो सैयदुल अव्वलीन वल आखिरीन ने फरमाया कि रब्बे काबा की कसम, मुजाहिद आदमी का भी कर्जा अल्लाह माफ नहीं करेंगे। मुजाहिद आदमी का भी कर्जा माफ
नहीं है। जिस बाप का कर्जा नहीं दिया जा रहा उसकी कब्र कहां से ठंडी हो रही है, कहां से बख्शिश हो रही है? बहन का हक दो, आलिम दीन भाई कह रहा हक दो, दो भाई कहते नहीं, रिश्तेदारों को बुलाते यार इसको समझा, वो आते यार तू कैसी बातें कर रहा है, वो कहता है नहीं नहीं शरीयत की बात है, रिश्तेदार कहते यार हमारी बात समझ से बाहर है, तू इसको क्या कर घर से निकाल दे, घर से क्या कर दे निकाल दे। दीन की बात जो बता रहा है, जन्नत की जाने वाली जो बातें बता रहा है, अब वो काबिज साहब की तरह अब उसका विरासत नहीं दे रहे, रिश्तेदार भी उसके साथ आ रहे हैं। अब खुद बताएं, एक आदमी के पास 99 रुपए हो, वो उसने खून पसीने से मजदूरी करके कमाए हो, और शाम के वक्त उसने एक सूद का 1 रुपया उन 99 के अंदर मिला दिया, भाई 100 रुपए हो जाएंगे, उस 1 रुपए की वजह से बताओ वो 99 रुपए हराम होंगे या नहीं होंगे? होंगे नहीं होंगे? बोलो। ये मेरी और आपकी बातें मुज़ाकरा कर रहे हैं, हम किसी गैरुल्लाह को नहीं समझा रहे, हम अल्लाह को मानने वाले, हम आपस में मुज़ाकरा कर रहे। अब क्या करें, उस 1 रुपए की वजह से सारा का 100 रुपया हराम हो गया नहीं हुआ? अरे भाई तेरा हक की विरासत एकड़ बनता था, अगर बहन का 1 मरला भी बनता, अगर तूने उसको अदा नहीं किया, उस पर तू नाहक काबिज हुआ, उस 1 मरले की वजह से पूरे एकड़ की रोजी तेरे लिए हराम हो गई। और खा रहे ठट्टे मार मार कर खा, मजे मार मार कर खा रहे। किसके आगे रोए? हम कलमा दो, कुरान पढ़ने वाले, नमाज पढ़ने वाले, हज करने वाले, दाई कुरान बनने वाले, दाई अल्लाह बनने वाले, फिर हमारा जब ये मामला आता है तो बताओ ये सजदे काबिल कबूल होंगे? ये हज काबिल कबूल होंगे? आज हम कहां चले गए? जब हबशा के अंदर 83 आदमी और 12 औरतें दूसरी मर्तबा गई। अब कुफार मक्का ने क्या किया? इनका पीछा किया, बहुत सारे तहाइफ लिए, वहां पर हबशा के अंदर पहुंच गए। पहुंचने के बाद वहां जो बडेरे होते हैं ना, पादरी लोग थे, जो ईसाई लोग थे, वो बादशाह भी ईसाई था, उनके पास पहुंचे और उनको जो पादरी लोग थे, ईसाई जो आलिम पादरी कहलाते थे ना, उनके पास गए, उनको जाकर तहाइफ पेश की। भाई ये तहाइफ दिए, उसको दिए, उसके दिए। भाई क्यों दिए? कहा कि यार ये चंद लोग हैं, तकरीबन इनकी तादाद 100 बनती है। एक यतीम बच्चा अब्दुल मुत्तलिब के घराने के अंदर पैदा हुआ, जब वो पैदा हुआ उसका बाप का साया नहीं था। जब वो 6 बरस का हुआ मां का ममता चली गई, 8 बरस का हुआ दादा की शफकत चली गई, 10 बरस का हुआ अब्दुल मुत्तलिब का चाचे का क्या है वो सरपरस्ती चली गई। ये उन नौजवान उनको जो बता रहे हैं कि बेटी ये एक नौजवान है जिसने जो है ना एक नए दीन का ऐलान किया है, और ये लोग उसके हवारी बन चुके हैं, मोहब्बत करने वाले हैं, ये बेदीन हो चुके हैं। बादशाह से उनसे कहा कि तुम बादशाह के पास हमारी सिफारिश करो और इन बंदों को तुम यहां से निकालो। अब जाहिर बात है, मैं आपसे अर्ज करता रहता हूं, एक बात मेरा जुमला याद रखना, ये अगरचे तुम इसको भूल जाना, लेकिन एक वक्त में जब कभी दिमाग में सुई खटकेगी ना, कहो कि कोई कहने वाला मिंबर रसूल पर बैठकर बात क्या कर गया था, वो दिमाग में बात कर लेना, फिट कर लेना। ये बात क्या बात है कि दौलत के पुजारी कभी बावफा नहीं बन सकते, दौलत के शौकीन कभी वफा नहीं कर सकते। जो दौलत के पुजारी हुआ करते हैं माल पर मर जाया करते हैं, ईमान को बेच डालते हैं। तो जब इन्होंने तहाइफ दिए, अब वही पादरी सब कुछ जानने के बावजूद इंजील के अंदर पढ़ चुके नबी आखिरुज़्ज़मा बरहक है, वो डंके की चोट पर उसके अंदर सिफात लिखी हुई, सारा कुछ पता पढ़ने के बावजूद, इल्म रखने के बावजूद, लेकिन उनके कहने पर क्या है, अब वो पादरी चल रहे हैं बादशाह नजाशी के पास सिफारिश के लिए चल रहे। अब जब वहां पर पहुंचा गया, टाइम लिया गया, टाइम पर जब बादशाह के दरबार के अंदर हाजिर हुए, हाजिर होने के बाद बादशाह के लिए कीमती तहाइफ पेश किए। भाई कुफार मक्का ने, सरदार मक्का ने क्या कर दिया कि यहाँ आपको तहाइफ दिए हैं और आपको बड़ी जो है ना सलाम कह रहे, बड़ी आपकी इज्जत करते हैं, बड़े लल्ले लगाए। मुख्तसर सी बात ये लगाने के बाद अब बादशाह कहने लगा भाई बात क्या है, जरा बात तो खोले। तो बादशाह के सामने बात खोली, कहने लगे यार ये चंद लोग मुसलमान हैं, ये बेदीन हैं, मुसलमान नहीं कहा बेदीन है, नया दीन लेकर आए। ये 83 लोग मर्द हैं और 12 औरतें हैं, ये तेरे पास अमल लिए हुए हैं, लिहाजा हम तुझसे एक ही सवाल करते हैं कि इन्होंने हमारे आबा व अजदाद को छोड़ दिया, हमारे दीन को छोड़ दिया, 360 बुतों को छोड़ दिया, ये गैरुल्लाह को छोड़कर अल्लाह की तरफ लगे हुए हैं। मुख्तसर सी बात ये है, हम ये चाहते हैं कि आप इनको अमन ना दे, यहां से निकालें। यहां से क्या करें, निकाले। जैसे मैं और आप कहते हैं ना भाई इस मौलवी को निकाल दो, बस मुख्तसर सी बात, मौलवी को निकाल दो, मौलवी को निकाल दो। वहां पर भी उन्होंने ये कहा कि नहीं इनको निकालो। बादशाह ने कहा बात तुम्हारी ठीक है, ऐसे कैसे निकाल दो, ऐसे
कैसे निकाल दूं? तुम्हारे कहने पर ये तो नहीं कि वो सारे गलत है। अब ऐसा होगा कि तुम ऐसा अपने कासिद को भेजा, जाओ उन जो मुसलमान आए हुए हैं जो उनको बुलाकर ले आओ मेरे पास। जब उनको बुलाया गया, बुलाने के बाद अब मुसलमानों के पास जब कासिद गया ना बादशाह की तरफ से, अब जैसे मिसाल के तौर पे पुलिस की तरफ से कोई बंदा आ जाए, या लेटर आ जाए, या नोटिस आ जाए, तो बंदा परेशान होता है, यार क्या बात है बनेगी। अब जब बादशाह की तरफ से वो बंदे पहुंचे ना, मुसलमान एक दफा परेशान, न जाने क्या होगी। जब बंदा के जब गर्दिश अय्याम होते हैं, गर्दिश अय्याम बोलते हैं कभी उतार कभी चढ़ाओ, कभी उतार कभी चढ़ाओ, कभी साया, कभी 1 दिरहम, कभी 12 आना, कभी 8 आना, कभी 1 रुपया। तो उस वक्त बंदे के ख्यालात भी अजीब हो जाते हैं। अब बादशाह की तरफ जब कासिद गया ना, और मुसलमान कहने लगे न जाने कोई चोरी का इल्जाम तो नहीं लगाती, किसी की कोई चीज से चोरी नहीं हो गई, भाई कोई कत्ल तो नहीं हो गया, अजीब और गरीब ख्यालात। लेकिन जाफर बिन तैयार रजी अल्लाह ताला, हजरत अली रजी अल्लाह ताला के ये भाई ये मौजूद थे, तो इन्होंने कहा घबराने की बात नहीं, आओ चलते हैं दरबार में। चलते दरबार के अंदर पहुंचे, बादशाह नजाशी बादशाह असहमा इनका नाम है, सीधा नाम क्या है असहमा। नजाशी बादशाह हबशा के बादशाह के नाम से, लेकिन इनका नाम असहमा। जब इन्होंने बुलाया, इन्होंने कहा भाई आप किसको मानने वाले हो, किसकी इत्तबा करने वाले हो, तुम कहां से आए और क्या है, क्या मामला है, मुझे जरा खोलिए। ये लोग आपके खिलाफ दरखास्त लेकर आए हुए हैं कि इनको निकालो। जाफर बिन तैयार रजी अल्लाह ताला, तवज्जो है आप लोगों की, ऐसा ईमान मेरे और आपके अंदर आना चाहिए अगर अल्लाह के यहां मकबूल होना चाहते हैं। रब्बे काबा की कसम, न ये माल बचा सकता है मुझे, न ये ओहदा बचा सकता है, न दुनिया वाले बचा सकते हैं। सिर्फ बचेंगे, जिंदा रहेंगे तो रब के अमर से रहे, ये मेरा और आपका यकीन होना चाहिए। जाफर बिन तैयार ने बादशाह सलामत की बात सुनी। बात सुनने के बाद कहा बादशाह सलामत अगर इजाजत हो तो मैं अर्ज कर दूं। बादशाह ने कहा अर्ज नहीं, फरमाइए। जाफर बिन तैयार रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम,